नमस्कार साथियों, आप सभी को चंदन स्टडी के रेल परिवार में आपका स्वागत है। तो प्यार दोस्तों, अगर आप रेलवे, एलडीसी, जीडीसी, डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी करते हैं या चाहे कहीं भी ऑल इंडिया रेलवे सत्रह भर्ती जोन जो है उसमें कार्यरत हैं और एलडीसी, जीडीसी, डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आइए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपके लिए ऑल इंडिया रेलवे में एलडीसी जीडीसी डिपार्टमेंटल के अंतर्गत पूछे हुए प्रश्नों को आपके लिए लाते रहते हैं। आज आपके लिए लाए हैं वेस्टर्न रेलवे के द्वारा पूछे हुए जीडीसी में प्रश्न। यह जो वेस्टर्न रेलवे के द्वारा एग्जाम कराए गए थे वह 29 अप्रैल 2022 तथा और सेकंड जो एग्जाम था 2 मई 2022 को दो पाली में एग्जाम कराए गए थे। यह जो एग्जाम था वह जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट तथा ट्रेन क्लर्क एवं कमर्शियल क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए एग्जाम कराए गए थे, जिसमें हूबहू पूछे हुए प्रश्नों को आपके लिए लाए हैं। तो प्यार दोस्तों, बिना वक्त गवाए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चर्चिल ने एक बार टिप्पणी की थी, इन इनर टेम्पल वकील अब पूर्व में जाने माने टाइप के देश दो ही फकीर बन गए हैं जो वे सेरेंगल पैलेस की सीढ़ियों पर अर्धनग्न चल रहे हैं। यह जो टिप्पणी की थी प्यार दोस्तों, वह किस पे टिप्पणी की थी? तो चर्चिल ने जो टिप्पणी की थी अर्धनग्न फकीर, तो मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे महात्मा गांधी कहते हैं, उसके बारे में टिप्पणी की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शिवाजी को 1974 ईस्वी में छत्रपति के रूप में ताज पहनाया था। तो प्यार दोस्तों, शिवाजी को जो 1974 ईस्वी में छत्रपति के रूप में ताज पहनाया गया था वह कहां पहनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रायगढ़ में पहनाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता एक शहर है या देश के लिए जाना जाता है? तो प्यार दोस्तों, लोथल अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है, इस यह किस लिए जाना जाता है? यह समुद्री बंदरगाह के लिए जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए लोथल जो बंदरगाह है वह कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में लोथल समुद्री बंदरगाह है। यह लोथल जो है वह गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वेद हिंदू धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ है यह है? तो प्यारे दोस्तों, वेद जो है वह हिंदू धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ है और यह जो संबंध रखता है वह हिंदू धर्म का धार्मिक पाठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा गांधी का दांडी मार्च जिसके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी वह कहां से शुरुआत हुई थी? तो प्यार दोस्तों, महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च की शुरुआत की थी वह साबरमती से लेकर दांडी तक शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन स्मारकों में से 1948 ईस्वी में ब्रिटिश के अंतिम सैन्य दल ने भारत को छोड़ दिया? तो प्यार दोस्तों, वह स्मारक जो 1948 ईस्वी में ब्रिटिश के अंतिम सैन्य दल ने भारत को छोड़ दिया था वह कौन है? तो दोस्तों, वह जो स्मारक है वह गेटवे ऑफ इंडिया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी में। यह जो स्मारक है वह गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था, जो भारत छोड़ो आंदोलन भारत को छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 20वीं शताब्दी की शुरुआत का गदर आंदोलन के नेता या कौन थे? तो प्यार दोस्तों, 20वीं शताब्दी की शुरुआत का जो गदर आंदोलन था वह क्या था? तो प्यार दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत से श्रीलंका को अलग करने वाला वाटर चैनल का नाम क्या है? तो प्यार दोस्तों, भारत से जो श्रीलंका को अलग करने वाला वाटर चैनल का नाम है वह पाक जल संधि है, जो इसे भारत से श्रीलंका को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विवर्तनाक प्लेट किससे जुड़े होते हैं? तो प्यार दोस्तों, विवर्तनिक प्लेट जो जुड़े होते हैं वह किससे जुड़े होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भूपटल एवं सबसे ऊपरी आवरण से जुड़े होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जैव आरक्षित क्षेत्र में शामिल है। तो प्यार दोस्तों, जैव आरक्षित क्षेत्र में जो शामिल है वह उपयुक्त में सभी शामिल है। तटीय पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, स्थल पारिस्थितिकी तंत्र जो है वह उपयुक्त में जैव आरक्षित क्षेत्र में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हिमालय के सबसे ऊंची पर्वत चोटी स्थित है। तो प्यार दोस्तों, हिमालय के जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी स्थित है वह नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लुप्त प्राय प्रजातियों शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो प्यारे दोस्तों, लुप्त प्राय प्रजातियों शब्द का जो शब्द के लिए जो प्रयुक्त होता है वह किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जैव जिन पर जीव जिन पर विलुप्त होने का खतरा होते हैं उसके लिए लुप्त प्राय प्रजाति शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यूरेनस है। तो फिर दोस्तों, यूरेनस जो है वह सबसे ठंडा ग्रह है। अगर क्वेश्चन पूछा गया था यूरेनस ग्रह जो है वह क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे ठंडा ग्रह। अगर पूछा जाए कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस भूमि आधारित पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक जैव विविधता होती है। तो प्यार दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस भूमि आधारित पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक जैव विविधता होती है तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंध वर्षा वन जो होते हैं वहां सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मौलिक अधिकार देश को नहीं दिए जाते हैं। तो प्यार दोस्तों, मौलिक अधिकार जो नहीं दिए जाते हैं वह एलियंस को नहीं दिए जाते हैं, बाकी अध्याय रोगों से पीड़ित व्यक्ति को दिए जाते हैं, राजनीतिक पंडित को दिए जाते हैं, दिवालिया व्यक्ति को दिए जाते हैं, लेकिन एलियंस जो होते हैं प्यार दोस्तों उसे मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चुनाव याचिकाएं सुनी जाती हैं। तो प्यार दोस्तों, चुनाव याचिकाएं जो सुनी जाती है वह उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुनी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विजय कर लेकर समिति का रिपोर्ट देश से संबंधित है। तो प्यार दोस्तों, विजय कर लेकर समिति का जो रिपोर्ट है वह कर सुधार से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अर्थशास्त्र में मंदी शब्द का क्या अर्थ है। तो प्यार दोस्तों, अर्थशास्त्र में जो मंदी शब्द का अर्थ है वह खर्च में भारी गिरावट होना अर्थशास्त्र में मंदी का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था और अगला क्वेश्चन है प्यार दोस्तों भारत में हरित क्रांति अब तक सबसे सफल रही या देश के मामले में है। तो प्यार दोस्तों, भारत में जो हरित क्रांति अब तक सबसे सफल रही वह गेहूं के संबंध में सबसे ज्यादा सफल रही। अगर प्यार दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हो या अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नीली क्रांति का मतलब क्या है। तो प्यार दोस्तों, नीली क्रांति के जो संबंध है वह मछली पालन जो है प्यार दोस्तों वह नीली क्रांति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था श्वसन देश है। तो प्यार दोस्तों, श्वसन जो है वह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए श्वसन कैसी अभिक्रिया है तो इसका आंसर लगाएंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि। तो प्यार दोस्तों, फास्फोरस को पानी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसका प्रज्वलन तापमान बहुत कम होता है, इसलिए फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्यार दोस्तों जीका वायरस या जीका वेग क्या है। तो प्यार दोस्तों, जीका वेग जो है वह जीका वायरस के लिए विश्व का प्रथम वैक्सीन है जिसे जीका वेग कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वह जीन जो अनेक प्रभाव प्रदर्शित करता है कहलाता है। तो प्यार दोस्तों, वह जीन जो अनेक प्रभाव को प्रदर्शित करता है जो उसे कहते हैं वह प्लिएंटोटोपिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एक अंतरिक्ष यात्री के द्वारा किसी उपग्रह में गिराया गया चम्मच क्या होगा। तो प्यार दोस्तों, अगर आप एक अंतरिक्ष यात्री के द्वारा जो उपग्रह में एक चम्मच गिरा दिया जाए तो वह चम्मच
कहाँ जाएगा? तो प्यार दोस्तों वह उपग्रह की गति के अनुसार ही वह चम्मच भी घूमते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आलू की आंखें उपयोगी है। तो प्यार दोस्तों आलू के जो आंख होते हैं वह किससे संबंधित है या इसका क्या कार्य होता है? तो प्यार दोस्तों आलू का जो आंख होता है वह वनस्पतिक प्रबंधन के लिए आलू के आंख का प्रयोग होते हैं या उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वाष्पीकरण को कम करने के लिए डैश वन की पत्तियां मोटी और छोटी होती है। तो प्यार दोस्तों अगर वाष्पीकरण को कम करने के लिए जो पत्ती वन होती है प्यार दोस्तों वह कटीले वन होते हैं जिसकी पत्तियां मोटी और छोटी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दूध एक उदाहरण है। तो प्यारे दोस्तों दूध जो है वह किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा इमल्शन जो होते हैं प्यारे दोस्तों, इमल्शन जो होते हैं वह दूध का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व में श्वसन योग ऑक्सीजन का आधे से अधिक अंश कहां से आता है? तो प्यारे दोस्तों विश्व में श्वसन योग जो ऑक्सीजन आते हैं वह कहां से आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा महासागरों से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसको लीवर के द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है? तो प्यारे दोस्तों लीवर के द्वारा जो संश्लेषित किया जाता है वह विटामिन के है जिससे लीवर के द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ा जा सकता है? तो प्यारे दोस्तों एक पावर पॉइंट में जो फाइल जोड़ा जाता है वह जोड़ा जाता है वह फाइल का नाम है GIF तथा GPG जो होता है वह फाइल के रूप में जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, HTML एवं XML मार्कअप भाषाएं हैं। तो प्यारे दोस्तों HTML एवं XML जो मार्कअप भाषा है दोस्तों वह HTML पर आधारित भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एलिफेंटा फेस्टिवल जो कि भारत के प्रसिद्ध त्योहार है यह कहां आयोजित किया जाता है? तो प्यारे दोस्तों एलिफेंटा फेस्टिवल जो मनाया जाता है वह महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम के द्वारा मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एलिफेंटा फेस्टिवल जो कि भारत के प्रसिद्ध त्योहार में है आयोजित किया जाता है वह किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम के द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नाट्य शास्त्र में निम्न में से क्या पाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों नाट्य शास्त्र में जो पाया जाता है वह वाद्य यंत्र, शारीरिक तरंग, श्रृंगार एवं वस्त्र। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध सितार वादक है? तो प्यारे दोस्तों प्रसिद्ध सितार वादक जो है वह पंडित रविशंकर प्रसाद जो है वह प्रसिद्ध सितार वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन लियोनार्डो दा विंची के कार्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लियोनार्डो दा विंची से जो कार्य से संबंधित है प्यारे दोस्तों वह साल्वाटर मूडी, द लास्ट सफर, मोनालिसा। तो उपयुक्त में सभी लियोनार्डो दा विंची के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मालगुडी डोज के लेखक कौन है? तो प्यारे दोस्तों मालगुडी डोज के द्वारा जो लिखी गई है वह RK नारायण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महान ऋषि कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र पुस्तक देश पर आधारित है। तो प्यारे दोस्तों महान ऋषि कौटिल्य द्वारा जो लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक है वह किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी सही है। राजनीतिक शासन कला सिद्धांत, राजा का कर्तव्य, उपयुक्त में सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ASLV का मतलब या फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्यारे दोस्तों ASLV का जो फुल फॉर्म होता है वह आर्गुमेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो होता है वह SLV का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, MRP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा MRP जो है वह मैक्सिमम रिटेलर प्राइस जो है होता है प्यारे दोस्तों वह MRP का पूर्ण रूप
होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एमआरपी का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होता है वह एमआरपी का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यूएनएससी का मतलब या फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिलिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसरो का फुल फॉर्म क्या है या इसरो का मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वह इसरो का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सा अमेरिका में लोकप्रिय खेल है, तो प्यारे दोस्तों अमेरिका का जो लोकप्रिय खेल है वह बेसबॉल है, जो अमेरिका का लोकप्रिय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मैसूर को सामान्यतः महलों का शहर कहा जाता है क्योंकि इसमें देश महल है, तो प्यारे दोस्तों मैसूर को महलों का शहर कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए महलों का शहर किसे कहते हैं, तो इसका आंसर लगाएंगे मैसूर को सामान्यतः महलों का शहर कहा जाता है क्योंकि इसमें 7 महल होते हैं, इसलिए मैसूर को महलों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस भारतीय गणितज्ञ को मानव कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है, तो प्यार दोस्तों मानव कंप्यूटर के रूप में जो जाना जाता है वह शकुंतला देवी को भारतीय गणितज्ञ जो है मानव कंप्यूटर के रूप में भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस भारतीय कवि को भारत के शेक्सपियर के रूप में भी जाना जाता है, तो प्यार दोस्तों भारत का जो शेक्सपियर के रूप में जाना जाता है वह कालिदास को भारत के शेक्सपियर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत के दूसरे राष्ट्रपति का नाम क्या था, तो प्यार दोस्तों भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति थे वह डॉक्टर सर्वपल्लभ राधाकृष्णन जो है वह भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सूर्यकांत त्रिपाठी को और किस नाम से जाना जाता है, तो प्यार दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी को जो एक अन्य नाम से जाना जाता है वह निराला के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बहुजन समाज पार्टी जो दिल्ली में 2011 ईस्वी के संस्थापक थे वह कौन थे, तो प्यार दोस्तों बहुजन समाज पार्टी जो दिल्ली में 2011 ईस्वी में संस्थापक हुए थे उसका जो संस्थापन किए थे वह काशीराम ने किए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में कौन भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी है, तो प्यार दोस्तों भारत की जो पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी कौन थी, तो प्यार दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताएं, नहीं तो इसका आंसर अगले वीडियो में अनाउंस कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में किन्हें भारत में सड़कों के सर्वोच्च वर्ग में रखा जाता है, तो प्यार दोस्तों भारत में जो सड़कों को सर्वोच्च वर्ग में रखा जाता है वह कौन सा सड़क है जो सर्वोच्च वर्ग में रखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो दूरस्थ मार्ग एवं चौड़ा रास्ता होते हैं उसे भारत में सर्वोच्च वर्ग में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विश्वनाथ आनंद ने विश्व शतरंज चैंपियंस कितनी बार जीती थी, तो प्यार दोस्तों विश्वनाथ आनंद ने जो विश्व शतरंज चैंपियंस अभी तक जो जीती है वह कुल 5 बार जीती है। और आज नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत अधिकतम सुनिश्चित राशि गरीब और निम्न गरीब समूह को प्रदान किया जाता है, तो प्यार दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत जो गरीबों को राशि प्रदान की जाती है वह कितना की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 लाख प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था और आज का लास्ट क्वेश्चन है कितने वार्षिक प्रीमियम के विरुद्ध पीएमएसबीवाई के तहत बीमा दिया जाता है, तो प्यार दोस्तों वह जो प्रीमियम है जिसके विरुद्ध पीएमएसबीवाई के अंतर्गत बीमा दिया जाता है वह 12 रुपया प्रीमियम के साथ दिया जाता है। तो प्यार दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आए हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो प्यार दोस्तों मैं आपके लिए खास बात बता दूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आइए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपके लिए एलडीसी जीडीसी डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे हुए प्रश्नों को
पूछे प्रश्नों से संबंधित मॉक टेस्ट लाते रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम आशा करेंगे आप हमें सहयोग जरूर करेंगे।